और अभी जैसे ही मैं डिनर बना रही थी वैसे ही पूरे किमाड़ा मोहल्ले में हल्ला होने लगा। तो पहले तो हमारे किमाड़ा और तिरुकीनाड़ मोहल्ले में इतनी ज़्यादा भालू के आतंक की खबरें नहीं सुनाई देती थी। तो शाम के टाइम पे देखिए भाई गांव की महिलाएं भी आ गई हैं घास लेके। ठीक नहीं हो ऐसे कि रोजगार खत्म हो गया। कुछ टाइम पहले थोड़ा बहुत चलाई थी लेकिन तब से बुलेट भी यहीं पे बंद पड़ी हुई है। अब आजकल घर के आसपास खूब सारे माल्टे के पेड़ हैं तो भालू के आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे हमारी भी दुकान अभी बढ़ा के रखी हुई है। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 3 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज दिन भर इन पहाड़ों का मौसम बड़ा सुहावना सा रहा और अभी यहाँ से सनसेट भी हो गया है। बाकी जैसे ही सनसेट होता है ना तो बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं महसूस होती हैं। और ठीक सामने वाली पहाड़ी पे देखिए जी अभी कितनी प्यारी धूप खिली हुई है। तो अभी शाम के टाइम पे मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है सोनप्रयाग मार्केट की ओर जाने की और हम जा रहे हैं खेतों वाले रास्ते से। बाकी अभी खेतों में देखिए जी कितनी प्यारी धूप है और ऊपर की साइड से तो धूप कब का चली गई थी। बाकी आजकल जहाँ भी देखो सिर्फ माल्टे के ही पेड़ नजर आ रहे हैं। और यहाँ खेतों में भी देखिए भाई सरसों की फसल उग के आने लग गई है लेकिन क्या करे इस साल सारी जगह ये सूखा ही सूखा माहौल हो गया है। तो किमाड़ा मोहल्ले के नीचे जितने भी खेत है ना सब में घेर बाढ़ हो चुकी है क्योंकि अब यहाँ पे जल्द से जल्द हेलीपैड बनने का काम शुरू हो जाएगा और फिर किमाड़ा मोहल्ले के नीचे वाले खेतों से हेली उड़ेंगे भाई। पहले ही शोर होता था जब जोशी में हेलीपैड है, अब तो और भी ज़्यादा शोर हो जाएगा फिर। अब हमारी गाड़ी ठीक सामने पे पार्क करी हुई है तो हस्बैंड जी चले गए हैं गाड़ी लेने के लिए। तो घर से आने के बाद अभी हम सीधे आ गए हैं सोनप्रयाग की पार्किंग में और हम आए हैं सबसे ऊपर वाली पार्किंग में। ग्राउंड फ्लोर वाली पार्किंग तो उस साइड से है। बाकी सोनप्रयाग की पार्किंग से सोनप्रयाग मार्केट का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है और यहाँ से बगल पे कलकल करती हुई मंदाकिनी नदी आगे की ओर बढ़ रही है। और ये ना पूरी पिछली साल की आपदा के अवशेष हैं, जितने भी पत्थर आए हुए हैं सब पिछले साल की आपदा के हैं। बाकी आजकल पानी देखिए भाई नदी का बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहा है लेकिन बरसात के टाइम पे ये नदी काफ़ी ज़्यादा मटमैली हो जाती है और इसका जल स्तर भी बढ़ जाता है। सामने ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घना सा जंगल। अब कुछ दिन पहले ना सीतापुर की पार्किंग में लोगों ने 3 भालू एक ही साथ देखे तो भालुओं का भी कितना ज़्यादा आतंक बढ़ गया है भाई क्योंकि ऊपर जंगलों में तो लोग लगे हुए हैं आग लगाने पे, तभी जो जंगली जानवर है ना वो ज़्यादातर इंसानी बस्ती की ओर आ रहे हैं। पता नहीं लोगों को भी कब समझ में आएगा कितने जानवर मरते होंगे उस आग में। तो पार्किंग के रास्ते से हम भी पहुंच चुके हैं अपने होटल में। बाकी यहाँ पे सब पैकअप हो रखा है और यहाँ पे हमारी भी दुकान अभी बढ़ा के रखी हुई है क्योंकि यहाँ दुकान में हमारा जो स्टाफ रहता था वो जा रखा है ऊपर तिरुकीनाड़ वाले होटल में। अब सीज़न के टाइम पे तो यहाँ पे फुल बैग रहते हैं लेकिन आजकल बिल्कुल खाली खाली हो रखा है। तो हमारी बुलेट भी कब से यहीं पे है, काफ़ी टाइम से बुलेट भी नहीं चलाई। कुछ टाइम पहले थोड़ा बहुत चलाई थी लेकिन तब से बुलेट भी यहीं पर बंद पड़ी हुई है। और आजकल यहाँ सारी जगह देखिए कितनी धूली धूल हो रखी है और जो प्लांट थे ना उनमें भी पूरी धूली धूल हो रखी है। बाकी इनमें पानी भी नहीं पड़ रहा है टाइम से। अब कुछ दिन पहले NH के द्वारा यहाँ पे सारी जगह अच्छी तरह से सीमेंटिंग कर दी गई है तो अब काफ़ी बढ़िया हो गया है, नहीं तो यहाँ पे ना बिल्कुल धूली धूल हो जाती थी। तो सोनप्रयाग में हमको अर्जुन भी मिल गया है। अर्जुन कैसे हो? हाँ ठीक नहीं हो ऐसे कि रोजगार खत्म हो गया ऐसे कि अर्जुन का रोजगार खत्म हो गया अर्जुन के पास रोजगार नहीं है दोस्तों। रोजगार क्यों नहीं है? रोजगार 6 महीने है, 6 महीने कहाँ है तब? 6 महीने वेला बैठा रहता है ये 6 महीने इतना कमाता है ना वो। हाँ? 6 महीने इतना पैसे कमाता है ना वो। हाँ? साल भर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ ये भी हो सकता है। तो शाम के टाइम पे देखिए भाई गांव की महिलाएं भी आ गई हैं घास लेके और सिर्फ घास में ये रिंगाल की घास लेके आ रखे हैं। बालू का डर नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है लग रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन क्या करें घास लाना भी जरूरी है। अच्छा ठीक है चलो बढ़िया, गाय माता की सेवा करते रहो। चलो बढ़िया ठीक है। सबके पीठ में भारी लगी हुई है भाई। भारी भी हो रहा है, भारी भारी हो रहा है।
चलो ठीक है। अब शाम के टाइम पे गांव की महिलाओं का तो यही काम रहता है, सुबह के टाइम भी जंगल जाती हैं चारा पत्ती के लिए और शाम के टाइम पे भी जंगल जाना ही पड़ता है क्योंकि गाय की देखभाल जो करनी है। चलो बढ़िया, ठीक चिता हुआ ओ जाता ओके। तो सोनप्रयाग में आते ही यहाँ पे हस्बैंड जी गाड़ी को अच्छी तरह से चमका रहे हैं। कहीं जाने का इरादा तो नहीं है आपका? कल मेरा ना कोई खास मेहमान आ रहा है ना। मेहमान आ रहा है? मेरे से खास कौन हो सकता है भाई? अब तो डाउट भी होने लग गया। ये सब तो मजाक की बातें हैं। आजकल तो गाड़ी की धुलाई करने का भी कोई फायदा नहीं है भाई, क्योंकि रोड पे इतनी ज़्यादा धूल हो रखी है ना, गाड़ी एकदम से गंदी हो रही है। तो आज हम सोनप्रयाग जा रखे थे किसी ज़रूरी काम से और वापसी में आते टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि हम काफ़ी जल्दी में आए घर की ओर। हमने सुना कि रामपुर न्यालसू के पास में किसी व्यक्ति पे भालू ने हमला कर दिया था और डर के मारे हम भी जल्दी घर की ओर आ गए। और अभी जैसे ही मैं डिनर बना रही थी वैसे ही पूरे किमाड़ा मोहल्ले में हल्ला होने लगा। यहाँ भी ना भालू आ गया है। ऊपर वाले खोला में जो लोग रहते हैं उन्होंने घर के पास में भालू देखा। तो अभी सभी लोग अपने घर की छतों में आ गए हैं और सब चिल्लाने पे लगे हुए हैं। भालू ना उसी साइड गया, इस साइड, और ऊपर यहाँ पे ये जो लाइट चमक रही है ना, इसी साइड भालू आया। अब आजकल घर के आसपास खूब सारे माल्टे के पेड़ हैं तो भालू के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और रात के टाइम पे तो गांव का माहौल कितना सुनसान सा हो जाता है। तो अभी हस्बैंड जी यहाँ पे अपने फ्रेंड को कॉल कर रहे हैं और सभी लगे हुए हैं भाई अभी तक चिल्लाने पे। अभी सालना भालू का सबसे ज़्यादा आतंक बढ़ गया है। कुछ टाइम पहले यहाँ फाटा के पास में भी भालू के आतंक की खबरें सुनाई दी। आज यहाँ रामपुर के पास में भी किसी व्यक्ति पे हमला किया भालू ने। तो बहुत ही ज़्यादा भालू का आतंक बढ़ गया है इस साल। वैसे भी आजकल दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं तो रात जल्दी पड़ रही है, इसीलिए आज हमको सोनप्रयाग से जल्दी घर की ओर आना पड़ा। तो पहले तो हमारे किमाड़ा और तिरुकीनाड़ मोहल्ले में इतनी ज़्यादा भालू के आतंक की खबरें नहीं सुनाई देती थी, लेकिन इस साल तो हद ही हो गई है भाई। इस साल तो जहाँ भालू नहीं भी होता था वहाँ भी भालू आ गए हैं।